टेक ब्रेकिंग एक भारत से दोस्ती के लिए बेताब हुआ चीन, जीडीपी की तारीफ करते हुए किया ऐलान। मोदी के डायलॉग नीति पर बोला सहमति का राग, ड्रैगन ने बजा दिया भरोसे का बिगुल। टेक ब्रेकिंग 2 ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत ने दिखाया दम, चीन से आर्थिक रिश्ते खोलकर अमेरिका को दिया करारा जवाब। भारत अब टक्कर नहीं तरक्की की तैयारी में। बिग ब्रेकिंग 3 डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को लगाएंगे नए टैरिफ, लेकिन भारत इस बार झुकने वाला नहीं। घरेलू अर्थव्यवस्था और चीन की कमजोरी बनी भारत की सबसे बड़ी ताकत। बिग ब्रेकिंग 4 पाकिस्तान में हिंदू की हत्या ने मचाया बवाल, जबरन इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बना रहा था। आरोपी गोली मारकर उतारा मौत के घाट, पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। टेक ब्रेकिंग 5 बलूचिस्तान की जमीन से मिला खनिजों का बेशकीमती खजाना, आजादी की लड़ाई में नई ऊर्जा। अब भारत को भी खोलकर देना चाहिए बलूचों का साथ। पाकिस्तान में घुसे चीनी सैनिक। बिग ब्रेकिंग 6 म्यांमार में विद्रोहियों ने चीन का सारा खेल किया चौपट, खनिजों पर कब्जे की साजिश फेल, ड्रैगन का सपना चकनाचूर, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 7 बिहार के लाल ने थामी न्यूक्लियर पावर की मशाल, अमेरिका तक गूंजा नाम। डोनाल्ड ट्रंप ने भी थमा दी नई उम्मीद की टॉर्च, भारत की वैज्ञानिक शक्ति को सलाम। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। चीन से फिर बढ़ेगी नजदीकी, अमेरिका को झटका देने की तैयारी में भारत। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच भारत ने नया दांव खेला है। चीन के साथ सुलह की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 साल पुरानी पाबंदियों को हटाने की तैयारी है। वीजा से लेकर आयात पर लगे गैर टैरिफ अवरोध हट सकते हैं। चीनी ऐप्स की वापसी और फ्लाइट शुरू होने की भी संभावना है। एफडीआई के मोर्चे पर भारत बीजिंग को ग्रीन सिग्नल देने को तैयार है। भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी है 15% से अधिक, जबकि एफडीआई में वह 22वें स्थान पर है। सरकार की नजर छोटे और मंझोले उद्योगों की मांग पर भी है। यह कदम अमेरिका को संकेत है कि भारत व्यापारिक संतुलन अब अपनी शर्तों पर तय करेगा। नेक्स्ट खबर, भारत की जीडीपी डबल होते ही चीन का झुकाव, दोस्ती का राग अलापने लगा ड्रैगन। भारत की जीडीपी जब $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर $4.3 ट्रिलियन पहुंची तो बीजिंग के सुर बदल गए। चीन के राजदूत शू फेहोंग ने एक्स पर बधाई दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के डायलॉग वाले बयान की सराहना की। सैनिकों की झड़पों के बाद अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी निष्पक्ष समाधान की बात कर रही है। कोलकाता के चीनी दूत ने रविंद्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा को याद कर सभ्यता की दोस्ती को उजागर किया। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्ट में कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन टकराव नहीं। चीन अब दोस्ती की पहल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ का खौफ उसे झुकने पर मजबूर कर रहा है। भारत के पास अब हर चाल का जवाब है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार से डर नहीं, भारत को मिलेगा बड़ा फायदा। डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को नए टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन भारत इस बार झुकने नहीं वाला। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और चीन की व्यापारिक लड़खड़ाहट भारत को बड़ा फायदा दिला सकती है। भारत का अमेरिका में निर्यात $76 अरब से अधिक है, लेकिन ज्यादातर सामान ऐसे हैं जिनका विकल्प अमेरिका के पास नहीं है। वहीं चीन से आयात 15% है और भारत का हिस्सा सिर्फ 2.5%। ऐसे में चीन को बड़ा झटका लगेगा। भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 6.6%, महंगाई नियंत्रण में राजकोषीय घाटा घटा है। भारत का एक्सपोर्ट वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ रहा है। अब समय है कि भारत इस टैरिफ वॉर को अवसर में बदल दे। नेक्स्ट खबर, तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का जुगाड़ खोज रहे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप फिर से बाजी पलटने को तैयार हैं। अमेरिका के संविधान में साफ है कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन ट्रंप की चालें चलन से अलग हैं। एनबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि कुछ रास्ते हैं जिनसे यह मुमकिन हो सकता है। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि जेडी वैंस राष्ट्रपति बने और ट्रंप को पैटर्न पकड़ा दें। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है 47%, उम्र हो जाएगी 82 वर्ष, लेकिन जोश बरकरार है। बोले मुझे काम करना पसंद है। अमेरिकी राजनीति में फिर से भूचाल लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदू की हत्या, इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बना रहे थे। पाकिस्तान के पेशावर में एक बार फिर अल्पसंख्यकों की जान पर बन आई है। अमीन कॉलोनी में रहने वाले नदीम नाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी मुश्ताक कई महीनों से
उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश कर रहा था, धमकियां मिल रही थीं, परेशान किया जा रहा था, सताया जा रहा था। अंत में बर्बरता की हद पार करते हुए उसे गोली मार दी गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये घटना उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुंह पर तमाचा है जो पाकिस्तान को मानवाधिकार रक्षक बताते हैं। पीड़ित के भाई सागर नाथ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन इंसाफ मिलेगा या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान ने ट्रंप को दी धमकी, बोले अब बारूद पर बैठे हो। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से बौखलाया ईरान अब खुलकर चेतावनी पर उतर आया है। संसद स्पीकर गलीबाफ ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा, हमला किया तो खाड़ी देशों से लेकर इराक तक हर सैन्य अड्डा जलेगा। लेबनान में इजरायल की बमबारी पर भी भड़का तेहरान। गलीबाफ बोले अब अमेरिका और उसके पिट्ठू नहीं बचेंगे। B-2 बमवर्षक के हिंद महासागर पहुंचने की खबरों के बीच ईरान का ये अलर्ट मध्य पूर्व में तबाही का ट्रिगर बन सकता है। पूरे वेस्ट एशिया में जंग का माहौल तैयार हो चुका है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान की धरती से निकला सोना, पाकिस्तान ने दिखाया खजाने का सपना। खून से सना बलूचिस्तान अब एंटीमनी की चमक से पाकिस्तानी सरकार की आंखें चौंधिया रहा है। इस दुर्लभ धातु के विशाल भंडार की खोज ने पाकिस्तानी मीडिया को अरबों की उम्मीदों में डुबो दिया है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में सोना, तांबा, कोबाल्ट और निकल भी पाकिस्तान की झोली में गिरा है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट और पाकिस्तान मिनरल कॉरपोरेशन ने 50-50% की भागीदारी में बड़ा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बना दिया है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इसका ऐलान भी होगा। लेकिन जिस बलूचिस्तान में खून बह रहा हो, वहां से खजाना निकालना पाकिस्तान के लिए सपना बनेगा, और सपना भी ऐसा जो हर रोज डर दिखाएगा। माना जा रहा है कि बलूचिस्तान की रक्षा के लिए भारत को एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन के सैनिक घुस चुके हैं। नेक्स्ट खबर। खनिजों पर कब्जे से कांपा चीन। म्यांमार में विद्रोहियों ने बिगाड़ा ड्रैगन का खेल। म्यांमार में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने दुर्लभ पृथ्वी खनिज क्षेत्र पर कब्जा कर चीन की सांसें रोक दी हैं। ये वही खनिज हैं जिनसे चीन की पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं। विद्रोहियों ने सप्लाई चेन काट दी है, कीमतें आसमान पर हैं और जिनपिंग की नींद हराम हो चुकी है। भारत ने मौके को भांपते हुए इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है। पिछले साल भारत ने खनन कंपनी के अधिकारियों को कचीन भेजा था। अब म्यांमार का ये विद्रोह चीन के लिए कारोबारी और रणनीतिक दोहरा झटका बन चुका है। म्यांमार की जुंटा सरकार की चुप्पी और चीन का निवेश दोनों ही अब खतरे में है। नेक्स्ट खबर। ईद पर भी गाजा में तबाही, बच्चों तक को नहीं छोड़ा इजरायल ने। ईद उल फितर के मौके पर जब दुनिया गले मिल रही थी, उस वक्त गाजा में इजरायल ने तबाही का तांडव मचा दिया। बमों की बारिश से धरती हिल गई, बच्चों की लाशें बिछ गई, कुल 64 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए। राफाह में रेस्क्यू गाड़ियां तक बमबारी की चपेट में आईं। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 14 लापता वर्कर्स की लाशें बरामद की हैं। गाजा में अनाज के दाने तक नहीं बचे हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं। इधर नेतन्याहू ने शांति प्रस्ताव भेजा है, शर्त रखी है कि हमास हथियार डाले और गाजा की सुरक्षा इजरायल के हवाले करे, लेकिन इंसानियत अब खून के आंसू रो रही है। नेक्स्ट खबर। भूकंप में रुए लोग, जुंटा ने बरसाए बम। म्यांमार में आया विनाशकारी भूकंप, 1644 से ज्यादा लोगों की मौत, 3400 घायल, लाखों बेघर। लेकिन इस तबाही के बीच भी जुंटा सेना ने नहीं रोकी बर्बरता। मलबे में दबे लोगों पर बरसे हवाई हमले। यूनाइटेड नेशंस ने इस कृत्य को बताया शर्मनाक। शान और सागान क्षेत्रों में बमबारी, विद्रोहियों को नहीं छोड़ा। नागरिक प्रशासन की सेना ने हमले रोके, पर जुंटा की दरिंदगी जारी। 4 साल से सुलगता म्यांमार अब तबाही के सबसे खौफनाक दौर में पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। बिहार के छोरे ने पकड़ ली न्यूक्लियर पावर की मशाल, ट्रंप ने भी थमा दी टॉर्च। बिहार के बरहिया से निकले कृष्णा पी सिंह की कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने की जिम्मेदारी मिल गई है। भारत और अमेरिका के बीच 2 दशक बाद असैन्य परमाणु समझौता फाइनल हुआ। ट्रंप की मंजूरी से शुरू होगी निर्माण क्रांति। केपी सिंह की नेट वर्थ 17 खरब रुपए के पार है। लार्सन एंड टूब्रो और टाटा को भी मिला साथ। अब भारत में छोटे परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। बिहार का लाल अब पूरे हिंदुस्तान को रोशन करेगा और ये रोशनी कभी नहीं बुझेगी। नेक्स्ट खबर। चीन की गोद में बैठा बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन को बताया अच्छा दोस्त। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद आर्थिक और तकनीकी सहयोग समेत 9 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में अब भारत की जगह चीन को दी गई। एंट्री।
1000 से ज्यादा चीनी कंपनियां बांग्लादेश में एक्टिव मेडिकल टूरिज्म को लेकर भी चीन से सीधी उड़ान की तैयारी। यूनुस बोले, बांग्लादेश और चीन का रिश्ता अब नई ऊंचाइयों पर जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सेना में मचेगा फिटनेस का भूचाल। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने फिजिकल फिटनेस नियमों की दोबारा समीक्षा के आदेश दे दिए हैं। महिलाओं के युद्ध क्षेत्र में जाने के वो खिलाफ हैं। वो चाहते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए एक जैसे सख्त नियम हो। नई नीति के तहत दाढ़ी से लेकर शरीर की बनावट तक सबका मूल्यांकन होगा। बदलाव से फ्रंटलाइन पर तैनात महिला सैनिकों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। फिटनेस मापदंड अब बनने वाले हैं और भी खतरनाक। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर फूटा है। ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की रेयर अर्थ मिनरल डील से पीछे हटते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन अपने खनिज संसाधनों का 50% हिस्सा संयुक्त राज्य और उसकी कंपनियों को सौंपे। ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की नाटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रंप की मंशा साफ है, पैसा लिया है तो डील पूरी करो, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क के खिलाफ बवाल। अमेरिका से लेकर यूरोप तक टेस्ला पर फूटा गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप सरकार में विभागों को बंद कराने वाले एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में भूचाल आ गया है। न्यू जर्सी से टेक्सास तक टेस्ला शोरूम के बाहर विरोध की लहर है। यूरोप में भी गुस्सा भड़का है। जर्मनी में टेस्ला की 7 कारों को आग के हवाले कर दिया गया। लंदन की सड़कों पर मस्क की तुलना हिटलर से की गई। टेस्ला के शेयर औंधे मुंह गिरे हैं। मस्क बोले, पागलपन बंद करो, लेकिन जनता की नाराजगी रुकने का नाम नहीं ले रही। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना का ड्रोन हमला बना मौत का सौदा। खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को उड़ाने के चक्कर में 9 आम नागरिकों को ही मौत की नींद सुला दिया। महिलाएं और बच्चे तक नहीं बचे। गुस्से में उबलते लोगों ने सड़कों पर शव रखकर प्रदर्शन किया। सरकार ने हर परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब आतंकियों से नहीं, अपने ही लोगों से लड़ रहा है? सेना की गलती ने देश के भीतर बगावत की चिंगारी भड़का दी है। नेक्स्ट खबर, विदेशी छात्रों पर अमेरिका का डिजिटल वार। ट्रंप सरकार ने सैकड़ों वीजा रद्द किए। अमेरिका में विदेशी छात्रों पर आफत टूट पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने AI ऐप कैच एंड रिवोक से सैकड़ों F1 वीजा रद्द कर दिए हैं। छात्रों को खुद निर्वासित होने का आदेश भेजा गया है। सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट या आंदोलनों में शामिल छात्रों को निशाना बनाया गया है। भारतीय छात्र भी इस कार्रवाई की चपेट में आए हैं। विदेश मंत्री रूबियो ने कहा, वीजा अधिकार नहीं, नियमों का पालन जरूरी है। अमेरिका में डर और दहशत का माहौल है। नेक्स्ट खबर, रेगिस्तान में नहर बना रही पाकिस्तान सरकार पर टूटा सिंध का गुस्सा। शहबाज सरकार पर संकट। पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में 21,000 करोड़ की लागत से बन रही नहर ने सिंध में पानी के संकट को हवा दे दी है। पंजाब के हिस्से का पानी अब रेगिस्तान में बहाया जाएगा, जिससे सिंध सूखने लगेगा। PPP ने प्रांतीय विधानसभा में नहर विरोधी प्रस्ताव पास किया। JSM और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तेज कर दिया। सिंधु जल समझौते और जलवायु परिवर्तन के चलते पानी की कमी पहले से ही चरम पर है। बिलावल भुट्टो ने चेताया, अगर फैसला वापस न हुआ तो PPP शहबाज सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। इससे पाकिस्तान में संघीय सरकार के गिरने का खतरा और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में वैक्सीन वॉर इस्तीफे से हिल गई। FDA डॉक्टर पीटर मार्क्स ने FDA से दिया इस्तीफा। बोले, झूठ के आगे दबाया जा रहा सच पारदर्शिता को कुचला जा रहा है। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर पर लगाया वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। ट्रंप प्रशासन के ऑपरेशन वार्प स्पीड के हीरो रहे मार्क्स, अब सिस्टम से हुए आउट। बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, यह बच्चों के लिए काला दिन है। अमेरिका में विज्ञान बन चुका है राजनीति का हथियार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की पढ़ाई पर बवाल। छात्रों ने खोली कोचिंग माफिया की पोल। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले एक भारतीय छात्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उसने लिखा कि अगले 4 साल तक कोई भी अमेरिका पढ़ाई करने ना आए, क्योंकि यहाँ की हकीकत बहुत कठिन है। उसने बताया कि इंडिया में कुछ कोचिंग वाले और एजेंट्स बच्चों को झूठे सपने दिखाते हैं कि अमेरिका में पढ़ाई के बाद सब कुछ अच्छा होगा, नौकरी मिलेगी, पैसा बरसेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। छात्र ने लिखा कि कोचिंग माफिया घोटाले कर रहा है, अमेरिका को दूध और शहद की जमीन बता रहा है।
इसलिए अगले 3 से 4 साल तक अमेरिका ना आए। उसने कहा कि असल में पढ़ाई के बाद कई छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, वे डिप्रेशन में जा रहे हैं और भारी लोन के बोझ तले दब रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वह छात्र सच बोल रहा है और उन्हें भी वैसा ही अनुभव हुआ है। वहीं कुछ लोग बोले कि अमेरिका में पढ़ाई और काम का अनुभव बहुत अच्छा होता है, वहां ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से भी वहां का माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। इसीलिए अब अमेरिका को लोग सपनों की नहीं बल्कि संघर्ष की धरती कह रहे हैं। मतलब ये कि अमेरिका जाना अब उतना आसान और सुनहरा नहीं रह गया जितना पहले लगता था। नेक्स्ट खबर, गिनी का खूनी तानाशाह फिर आजाद। गिनी में 2009 के स्टेडियम नरसंहार का दोषी पूर्व तानाशाह मूसा दादिस कैमारा को माफ कर दिया गया है। वह बीते साल 20 साल की सजा काट रहे थे। इस नरसंहार में 157 लोगों की हत्या और दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। कैमारा ने अदालत में कहा कि नरसंहार के वक्त वह सो रहे थे। बंदूकधारियों ने उन्हें जेल से छुड़ाया था। अब सरकार ने उन्हें आधिकारिक माफी दे दी है। नेक्स्ट खबर, 21वीं सदी में भूकंप बना काल, 6 लाख से ज्यादा मौतें। भूकंप ने इस 21वीं सदी में ऐसा कहर ढाया कि करीब 6 लाख जाने ली गया। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के झटकों में अब तक 1500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आंकड़ा 10,000 पार कर सकता है। लेकिन यह तबाही भी टॉप 10 में नहीं। साल 2004 का हिंद महासागर भूकंप सबसे भयानक था। 2,30,000 लोग मारे गए थे। 2010 का हैती, 2008 का चीन सिचुआन, 2005 का कश्मीर, 2023 का तुर्की सीरिया और 2001 का गुजरात भी खौफनाक रहे। जापान का तोहोकू सुनामी ने 20,000 जिंदगियां लीं। नेपाल, ईरान और इंडोनेशिया भी भूकंप की मार से नहीं बच सके। यूएसजीएस ने चेताया म्यांमार में मौत का ग्राफ अधिक और चढ़ेगा। तबाही के साथ इतिहास बन रहा है। नेक्स्ट खबर, वेनिस में होगी जेफ बेजोस की शाही शादी। प्रशासन ने अफवाहों पर लगाई ब्रेक। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शुमार जेफ बेजोस की शादी वेनिस में होने जा रही है। शादी 24 से 26 जून तक चलेगी। बेजोस अपनी मंगेतर लॉरेन सांचेज के साथ रचाएंगे 7 फेरे। शादी में केवल 200 मेहमान होंगे। वेनिस प्रशासन ने कहा कि शहर की रूटीन में कोई असर नहीं होगा। गोंडोला और वाटर टैक्सी बुकिंग की अफवाहों को बताया बेबुनियाद। वेनिस पहले भी हॉलीवुड सितारों की शादियों का गवाह बन चुका है। शादी में पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत का रखा जाएगा पूरा ध्यान, शहर बोलेगा। बेजोस बाबू की शादी मुबारक। नेक्स्ट खबर, भूकंप के कारण म्यांमार में चौतरफा संकट। म्यांमार भूकंप से पहले गृह युद्ध, मानवीय संकट, भूखमरी और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी से जूझ रहा था। म्यांमार को बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के साथ साथ दवाओं और खाद्य सामग्री की जरूरत थी। वहीं भूकंप के बाद म्यांमार में स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं देश में संचार व्यवस्था और आवाजाही पर सख्त नियंत्रण होने के कारण राहत और बचाव कार्य में कठिनाइयां भी आ रही हैं। नेक्स्ट खबर, मायून द्वीप पर यूएई की चुपचाप चढ़ाई। यमन के मायून द्वीप पर यूएई ने बना दी नई हवाई पट्टी। सैटेलाइट से हुआ खुलासा। बाब अल मंडेब जलर मरुमध्य में यह जगह बन गई है। सामरिक बिसात का नया मोहरा। पट्टी पर बनाए गए दिशा संकेत समुद्र और हवा में यूएई की पकड़ बढ़ाने का सबूत। इससे पहले अब्द अल कुरी द्वीप पर भी यूएई बना चुका है रनवे। सऊदी गठबंधन ने भी वहां अपने उपकरण होने की बात मानी है। पूरा इलाका अब एक रणनीतिक युद्ध क्षेत्र में बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, लेबनान पर इजरायली हमलों से भड़का हिजबुल्लाह, बोला अब दूसरे विकल्प होंगे तैयार। इसराइल ने बेरूत पर हमला किया। जवाब में हिजबुल्लाह ने दी चेतावनी। कहा अगर लेबनान सरकार नाकाम रही तो हम खुद उठाएंगे हथियार। नईम कासिम बोले हमने लिटानी समझौते का पालन किया लेकिन इसराइल ने सीमा पार कर दी। महिलाएं, बच्चे, आम नागरिक बन रहे हैं निशाना। हिजबुल्लाह ने कहा अब अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर बंदूक ही बोलेगी। इसराइली सेना अब भी लेबनान की सीमा में घुसी हुई है और तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर, गाजा में मातम की ईद, भूख और बारूद के साए में रमजान खत्म। गाजा पट्टी में इस बार न ईद की मिठास है न बच्चों की मुस्कान। इसराइल और हमास की जंग ने गाजा के 20 लाख फलस्तीनियों से त्योहार छीन लिया। मस्जिदें ढह चुकी हैं, खाद्य आपूर्ति पूरी तरह ठप है। आदिल अल शायर ने नम आंखों से कहा यह दुख की ईद है। इजरायली हमलों ने अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। ईंधन, दवाइयां, मानवीय मदद तक रोक दी गई है। युद्ध की शुरुआत हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से हुई थी जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। अब गाजा में सिर्फ चीखें, मलबा और खामोशी है। रमजान की दुआएं जंग के अंत के लिए उठ रही हैं। नेक्स्ट खबर,
दक्षिण कोरिया में जंगल जल उठा, सिगरेट लाइटर बना मौत की वजह। दक्षिण कोरिया के जंगलों में लगी आग की वजह बना एक सिगरेट लाइटर। कब्र की सफाई कर रहे व्यक्ति ने पेड़ की शाखाएं जलाईं, हवा चली और भड़क उठी भीषण आग। 30 लोगों की मौत हुई, 300 से अधिक इमारतें राख हो गईं, 48,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई। एक पायलट, 4 फायर कर्मी भी जिंदा जल गए। अब आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में विमान गिरा, घर तबाह। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर के ब्रुकलिन पार्क में एक छोटा विमान आयोवा से उड़ान भरते हुए एक घर पर गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। NTSB ने जांच शुरू कर दी है। इलाके में अफरा तफरी मच गई। नेक्स्ट खबर। ड्राइविंग के नाम पर मौत का रास्ता, भारत 5वें पायदान पर। अमेरिकी कंपनी जुटोबी की रिपोर्ट ने उड़ाए होश। दक्षिण अफ्रीका बना दुनिया का सबसे खतरनाक देश ड्राइविंग के लिए। भारत भी लिस्ट में 5वें नंबर पर पहुंचा। नॉर्वे बना सबसे सुरक्षित देश। रिसर्च में स्पीड लिमिट, शराब सेवन सीमा और सड़क मौतों का रखा गया ध्यान। भारत की सड़कें बनी रेस ट्रैक, लेकिन सुरक्षा बनी मजाक। रिपोर्ट ने खोली सड़कों की खौफनाक सच्चाई। अब ड्राइविंग नहीं रही सिर्फ गाड़ी चलाने की बात, ये बन चुका है जान बचाने की बात। ये बन चुका है जान बचाने की जंग। नेक्स्ट खबर। धरना बना धमाका, बाल बाल बचे बलूच नेता। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चल रहे धरना स्थल पर हुआ आत्मघाती हमला। बलूच नेता सरदार अख्तर मेंगल और कार्यकर्ता बचे जिंदा। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में मस्तूम के पास हमलावर ने खुद को उड़ाया। धमाके में 4 कार्यकर्ता घायल हुए। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद फट गया बारूद। सरकार पर गहराया शक का साया। नेक्स्ट खबर। डिएगो गार्सिया को उड़ा देगा ईरान, ट्रंप ने चढ़ाया जंग का तापमान। ईरान तनाना ने दी चेतावनी, अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तो डिएगो गार्सिया को बर्बाद कर देगा। ब्रिटेन के इस बेस से B-2 स्पिरिट बमवर्षक पहले ही उड़ान भर चुके हैं। तेहरान ने कहा, ब्रिटिश और अमेरिकी फौज में अब कोई फर्क नहीं, जो ईरान की ओर हमला करेगा वो तबाह होगा। ईरान की मिसाइलें 4000 किलोमीटर तक मार करने को तैयार हैं। ट्रंप ने दिया 2 महीने का अल्टीमेटम, बचा है सिर्फ 1 सप्ताह। इस्लामिक मुल्क ने चेताया, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन डिएगो गार्सिया पर कहर बनकर टूटेंगे। अमेरिका ने ईरान को धमकाने के लिए अपने B-2 बॉम्बर को डिएगो गार्सिया में उतार दिया। वहीं चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास 2 लंबी दूरी के H-6 बॉम्बर तैनात कर दिए। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।